बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन कंसल्टेंट उस्मा वजाहत। बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ये, क्योंकि एक बहुत ही पसंदीदा मशगला है मेजॉरिटी पीपल्स का, मेजॉरिटी लोगों का ये पसंदीदा मशगला है, या समझ लें एक तरह से उनकी हैबिचुअल हो जाते हैं, वो हैबिट है उनकी कि वो जो है सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं। सेल्फ़ मेडिकेशन यानी ख़ुद से डॉक्टर बन के ख़ुद से ही जो है अपनी दवा तजवीज़ करके ख़ुद ही अपनी मेडिसिन तजवीज़ की भी ले ली, यानी किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर अपने आप ही कोई भी मेडिसिन, चाहे वो सर में दर्द हो रहा हो, चाहे वो नज़ला हो रहा हो, चाहे बुखार हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, ख़ुद से जो है अपनी मेडिकेशन कर लेते हैं, अपनी दवा ले लेते हैं। कोई इनको ज़रूरत नहीं होती कि किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके लिए कितना डेंजर है, कितना आपके लिए नुकसानदेह है, और इससे आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, और ये इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो आइए बात करते हैं इससे, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अच्छा जी, जब बात आती है सेल्फ़ मेडिकेशन की, तो वो चाहे कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो एलोपैथिक हो या हर्बल हो, चाहे होम्योपैथिक हो, यानी कि मरीज़ ने क्या करना है कि बस किसी तरह भी है ना, कोई हमें दवा मिल जाए बग़ैर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए, और वो दवा हम ले लें और हम बिल्कुल ठीक हो जाएं। देखिए, ये जो कौन सी दवा किस चीज़ के लिए है, कौन सी दवा अभी चल रही है, कौन सी दवा लेनी चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, किस तरह से आपने लेनी है, कौन से डोजेस पे लेनी है, ये सारी चीज़ें जो है एक डॉक्टर को पता होती है कि आपने कब कौन से सिम्टम्स में, कौन से डिज़ीज़ में जो है ये मेडिसिन लेनी है। ख़ुद से आप जब मेडिकेशन करने लगते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है इंटरनली जो ऑर्गन्स की जो डैमेजेस है उसका शिकार हो जाते हैं, तो उससे आपको गुजरना पड़ता है। अच्छा, हम बात करते हैं एक्सपायर्ड मेडिकेशन की, यानी कि जब आप एक शख्स है, उसको पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, या बॉडी पेन हो रहा है, या फिर उसको कोई भी XYZ किसी किस्म का भी दर्द हो रहा है, फ़ौरन उसके दिमाग में आता है कि मैं जो हूँ फार्मेसी में जाऊँ और जो है किसी मेडिकल स्टोर पे जाऊँ, वहाँ पर जो है मैं कोई पेन किलर ले लूँ फ़ौरन। लेकिन वो यही नहीं कोशिश करता कि मैं जो हूँ पहली फुर्सत में डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर से कंसल्ट करूँ, जब तक वो मुझे दवा तजवीज़ नहीं करेगा मैं वो मेडिसिन नहीं लूँगा। अच्छा, कुछ लोग तो माशाल्लाह पढ़े लिखे होते हैं, वो सबसे पहले एक्सपायरी डेट देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ये होते हैं एक्सपायरी डेट नहीं देखते। उससे ये होता है कि ज़ाहिर बात है, देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है, डेट लिमिट होती है, हर चीज़ की एक मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई होती है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, हर मेडिसिन में होता है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो, ठीक है। हर मेडिसिन में एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, लेकिन वो लोग जो है, काफ़ी लोग जो है वो देखते नहीं हैं, और मुझे हैरत होती है मेडिकल स्टोर्स वालों पे भी कि वो भी जो है एक्सपायरी जो है वो मेडिसिन रख रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान और डेंजर होता है, ठीक है। इसके नुकसानात आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले तो एक्सपायरी डेट, अगर आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी कर रहा है मेडिसिन, अव्वल तो आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के आपने कोई मेडिसिन नहीं ली, लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है कोई मेडिसिन, तो लाजमी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखा करें और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देखा करें, ठीक है। और अब हम बात करते हैं सेकंड की तरफ जाते हैं कि एंटीबायोटिक जो है उसका मिसयूज़ करना, ठीक है। एंटीबायोटिक मिसयूज़ करना ये होता है कि अक्सर लोग होते ये कि आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा हमें हार्म पहुंचाती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, तो उसको जो है ट्रीट करने के लिए हम अक्सर जो आपने देखा होगा एलोपैथिक में ही होता है, हमारे होम्योपैथिक में तो ऐसी कोई नहीं है, लेकिन ये एलोपैथिक में होता है कि एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया जाता है। अच्छा, ये भी एक डॉक्टर्स के उसके ऊपर होता है कि डॉक्टर्स ने कितने दिन का किस तरह से किस डोजेस में जो है वो आपको एंटीबायोटिक यूज़ करवाएंगे इसके। लेकिन क्या होता है, एक दफ़ा जो है एक शख्स को पता चल गया कि हाँ भाई इससे जो है फ़ायदा हो जाता है, तो हमने फ़ौरन जो है
किसी फार्मेसी के पास जाएंगे या तो वो फ़ौरन कह देंगे कि ये वाली जो मेडिसिन है हमें दे दें, हम इसका कोर्स कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे नाम के मेडिसिन आते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक्स जो है आपको पता है बार बार नहीं ली जाती है। अगर आपका एक लिमिट में चल रहा है दिन, यानी कि अगर 3 दिन का कोर्स है, 5 दिन का कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है, तो वो उसी हिसाब से चलता है। उसके बाद फिर नहीं लेनी होती, फिर महीना 1.5 महीने बाद अगर उसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तो एंटीबायोटिक का यूज़ करवाया जाता है, अदरवाइज़ नहीं करवाया जाता। तो एंटीबायोटिक भी है, बिना वजह मत लें, विदाउट किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए। एक्यूरेट डोजेस, आपको पता नहीं है कि आपको कब कौन सी डोजेस किस तरह से लेनी है। अक्सर ये होता है कि आपको डॉक्टर ने कहा कि दिन में 3 दफ़ा लेना है, ठीक है, आपने दिन में 2 दफ़ा लेना है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कितनी दफ़ा लेना है, आपको दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा नज़ला हो रहा है, आपके गले में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, आप क्या करोगे, बार बार वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दोगे। 500 mg 1000 mg की लेना स्टार्ट कर दोगे, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, आपके लिए ठीक नहीं है। एक अगर उसकी पोटेंसी देखी जाती है तो उस हिसाब से डोजेस दी जाती है। हमारे उसमें भी कि हमने देखना होता है कि 30 पोटेंसी हमने कितनी दफ़ा यूज़ करवानी है, 200 पोटेंसी हमने कितनी दफ़ा यूज़ करवानी है। तो इस तरह नहीं होता कि आपने जिस तरह से आपने ले लिया, आपने बार बार 200 की पोटेंसी आप बार बार हर 1 घंटे बाद ले रहे हो, या 30 की पोटेंसी जो है आप अपने हिसाब से ले रहे हो, अपनी मर्ज़ी से ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती है। तो इसलिए सेल्फ़ मेडिकेशन में ये बहुत चीज़ मायने रखती है कि आप डॉक्टर से पूछें कि इसके डोजेस कितने हैं, कितने हमें लेनी है, कितने तक लेना हो, कितने दिन तक ये डोजेस लेना है। ज़बरदस्ती नहीं कि अगर वो 7 दिन की है तो आपने लाजमी जो है ना 10-15 दिन जो है ना ये डोजेस लेना है। जैसे अक्सर मल्टीविटामिन मैंने अपने पिछले जो है अपने मैंने आप देखें मल्टीविटामिन्स का जो मेरा टॉपिक है उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि अक्सर लोग ये करते हैं कि अगर उनको 3 महीने की मेडिसिन दी जाती है या कहा जाता है कि 1 महीना यूज़ करें आप, 1 महीने बाद आप छोड़ दें, तो वो क्या करते हैं लोग 4-4, 6-6 महीने, साल तक यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करते। एक जिस लिमिट में डोसेज बताई जाती है आपने उसी हिसाब से डोसेज लेना होता है। तो इसीलिए अब जब आपको पता ही नहीं होता, आप सेल्फ मेडिकेशन करते हो तो आप बार बार जो है आपको एक पेन किलर लिया आपको आराम नहीं आया, आपने दूसरा पेन किलर ले लिया, तो आपको क्या होगा, इससे आपकी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके इंटरनली ऑर्गन्स में होगी। रिस्क ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है, जो सेल्फ मेडिकेशन के जो रिस्क की आपके लिए इतना होता है, इतना रिस्क होता है इसके अंदर कि आप जो है अपने ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है। जब आप जा रहे हो अच्छा, मुझे तो बहुत हैरत होती है कि मेडिकल स्टोर्स वाले भी किसी किस्म का भी मेडिसिन दे देते हैं और ये नहीं सोचते कि यानी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के, एक तो ये हमें रूल्स बनाने चाहिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी फार्मासिस्ट जो है किसी भी शख्स को जो है मेडिसिन ना दे। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, ज़ाहिरी बात है आपके इंटरनली ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होंगे, डैमेज होने का ख़तरा हो सकता है और बहुत सारी पेचीदा मसाइल हो सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। फ़ीमेल के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। आपके आंतों में मसला हो सकता है, आपके जो स्टमक है वो मैदा जो है आपका वो ख़राब हो सकता है, साथ साथ आपके गुर्दे में मसाइल हो सकते हैं, जिगर का मसला हो सकता है। तो ये जो गुर्दों में जो है बाज़ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपके गुर्दों में है पथरी बनाती है, आपके गॉल ब्लैडर में पथरी बनाती है। तो इस चीज़ से जो है आप अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेहतर है। कोई ऐसे रिस्क फैक्टर, ऐसी कोई रिस्क ना लें सेल्फ मेडिकेशन करके। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन का क्या है कि किसी डॉक्टर ने जो है आपको दवा तजवीज़ की, आपने यानी कि प्रिस्क्रिप्शन जो होती है आपके पास, वो आपने जाके ले ली, आपने उससे मेडिसिन ले ली। मेडिसिन लेने के बाद आप ठीक हो गए, फिर कुछ यानी कि कुछ अरसे बाद जो है आपको फिर से वही तबीयत आपकी ख़राब हो गई, 6 महीने बाद, साल बाद, आपने वही प्रिस्क्रिप्शन उठा के दोबारा से आपने वो जो है मेडिसिन लेना शुरू कर दी। देखिए उस वक्त आपकी कंडीशन क्या थी वो एक डॉक्टर ही बता सकता है। अब आपकी कंडीशन क्या है, बेशक वो सेम आपकी कंडीशन हो रही होगी, लेकिन क्या अब वो प्रिस्क्रिप्शन आपको
आपके लिए सही है कि नहीं है, ये आप नहीं इसको वो कर सकते। ये आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये इन चीज़ों को जो है आपने बहुत नोट करना है, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। और ये नहीं है कि आपको एक डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी तो वो सालों साल जो है प्रिस्क्रिप्शन चलती रहेगी, नहीं। आप नेक्स्ट टाइम दोबारा डॉक्टर से जाएं, कंसल्ट करें और पूछें कि ये दोबारा से मैं मेडिसिन ले सकती हूँ, ले सकता हूँ कि नहीं ले सकते, और कितने डोजेज़ में लेना है, क्या लेना है, ये सब आपको डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। अच्छा, अक्सर लोग ये करते हैं कि एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि अगर उन्हें डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रही है तो फ़ौरन जो है एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन ले लेंगे या नींद की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं ताकि दिमाग जो है उनका सुकून में रहे। लेकिन ये नहीं सोचते कि उनके दिमाग पे और बुरा असर होता है। तो आप बेशक लें, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर प्रिस्क्राइब करें, सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करें, ख़ुद से मत लिया करें। खुद से लेंगे तो आपको नहीं पता कि वो आपके दिमाग को कितना नुकसान पहुंचा रही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगी कि अक्सर लोग ये करते हैं कि मटेरिया मेडिका की मटेरिया मेडिका की बुक ले लेते हैं या कोई भी किताब खोल के जो है होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बता लेते हैं, या किसी को अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो दूसरों को बता देते हैं कि है ना, आप मुझे ये मेडिसिन से फ़ायदा हुआ है तो तुम भी ये मेडिसिन यूज़ करो, या फिर इस किताब में ये मेडिसिन लिखी मैंने देखी थी, या फिर जो है मैंने किसी की तरफ ये मेडिसिन देखा था, या मैंने किसी सोशल मीडिया या कहीं भी कोई मेडिसिन देखी थी, या कुछ भी। आप ऐसी कोई भी चीज़ जो है अपने ऊपर मत अप्लाई किया करें। ऐसी चीज़ से आप जो है नुकसान ही पहुंचाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, और आगे चल के आपके जो आपको पता है एक एज तक हर चीज़ सही रहती है, उसके बाद जो है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं, जो ज़ाहिरी बात है आपके लिए प्रॉब्लम करेगी और आपके ऑर्गन्स को डैमेज करेगी। इससे पहले कि आप और मज़ीद कोई प्रॉब्लम का शिकार हों, तो इससे बेहतर है कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन के बजाय आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, डॉक्टर से ज़रूर पूछा करें। इसके अलावा आपको कुछ भी मुझसे क्वेश्चन करना हो आप मुझसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।